आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं घर जैसा ट्रेडिशनल बिल्कुल देसी स्टाइल का आलू गोश्त, जिसमें सॉफ्ट आलू, मसालेदार गोश्त और ग्रेवी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस रेसिपी की बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें ना ही प्याज और टमाटर तैरते नज़र आएंगे। ग्रेवी इतनी स्मूथ और परफेक्ट टेक्सचर वाली होगी कि देखते ही भूख लग जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सारी टिप्स दूंगी जिससे आपका आलू गोश्त हर दफ़ा होटल स्टाइल जैसा स्मूथ और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो ये देसी स्टाइल आलू गोश्त बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर में मैंने शामिल किया है 3/4 कप जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब प्याज को इसमें इतना फ्राई करेंगे कि प्याज अपना कलर चेंज करके थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक ही आपने फ्राई करना है। तो 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, प्याज का मॉइस्चर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और प्याज देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 750 ग्राम बीफ का गोश्त। मैंने बीफ यूज़ किया है, इस जगह पे आप मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। गैस का फ्लेम अब मैंने हाई कर दिया है और अब गोश्त को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह भूनूंगी, ताकि इसका कलर चेंज होकर लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। गोश्त को भूनना ज़रूरी है ताकि इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए, खाते वक्त किसी नागवार महक को फेस ना करना पड़े। भूनने से गोश्त की खुशबू और मसालों का कलर और जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 2 से 3 मिनट इसको मैंने भून लिया है। अब यहाँ पर मैं 1.5 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए ही भून लेना है। अदरक और लहसुन का कॉम्बो गोश्त और ग्रेवी में मिलकर एक ज़बरदस्त खुशबू और तीखा फ्लेवर लाते हैं, जो हर बाइट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। यहाँ इसकी भुनाई मैंने कर ली है और अब 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर अगर आप एज इट इज़ ऐड कर देते हैं तो वो प्रॉपर गल नहीं पाते और उसका छिलका ग्रेवी में तैरता हुआ नज़र आता है। पेस्ट ऐड करने से ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार होगी। टमाटर का पेस्ट मसालों के साथ मिलकर इस ग्रेवी को एक डीप रेड कलर और टैंगी फ्लेवर देता है, जिससे करी का टेस्ट बैलेंस और ज़बरदस्त हो जाता है। अब यहाँ पर इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया है, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चें शामिल की हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी को एक अच्छा खूबसूरत कलर देने के लिए यहाँ पर मैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती है, मगर इससे कलर अच्छा आता है तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर भी ऐड किया है। अब ये मसाले कच्चे हैं और इनको भूनना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर इसकी भुनाई कर रही हूँ। जैसे ही मसाले टमाटर के साथ भूनते हैं, ग्रेवी का कलर और भी ज़्यादा डीप रेड कलर का हो जाता है और ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाता है। बस ये निशानी है कि मसाले और टमाटर खूब अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब गोश्त को खूब अच्छी तरह से गलाना है, तो इसके लिए मैं पानी शामिल कर रही हूँ, जो कि 2.5 गिलास है। मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, तो 2.5 गिलास की क्वांटिटी परफेक्ट है। अगर आप सिंपल पैन में पका रहे हैं तो तब तो 3 साढ़े 3 गिलास पानी लाजमी डलेगा। ये बीफ का गोश्त है, पकने में टाइम लगता है, तो इसको 30 से 35 मिनट का टाइम लाजमी लगेगा, और अगर आप मटन में इस रेसिपी को बना रहे हैं तब 15 मिनट का टाइम इनफ है गोश्त को गलाने के लिए। अब इसको मैंने कवर कर दिया है और पहली विसल आने के बाद इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए गलाएंगे। अच्छा, गोश्त को 100% यहाँ पर टेंडर नहीं करना, सिर्फ 90% तक गलाना है। बाकी का 10% जब इसमें आलू डालेंगे तो तब ये कसर पूरी हो जाएगी। गोश्त को चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो गोश्त देखें यहाँ पर अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। चम्मच लगाते ही बोटी टूट रही है, इट मीन्स कि ये परफेक्टली टेंडर हो चुका है। प्रेशर कुकर का काम ख़त्म हो गया। अब गोश्त को मैंने यहाँ पर एक खुले बर्तन में शिफ्ट कर लिया है और इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। जिस वक्त आप दही ऐड करें उस वक्त गैस का फ्लेम बंद कर दें या फिर बिल्कुल लो कर दें, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। दही इस आलू गोश्त की ग्रेवी को एक रिच और क्रीमी टेक्सचर देता है। दही ऐड करने से ग्रेवी और भी ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ हो जाती है और गोश्त और आलू के साथ एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। दही को भी अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है, साथ साथ आपने इसको चम्मच से ज़रूर चलाना है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आलू। 4 मीडियम साइज़ के आलू थे जिसको मैंने पीसेस में कट कर कर अच्छी तरह वॉश करके इसमें ऐड कर दिया है। अब आलू को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये मसाले में प्रॉपर कोट हो जाए। आलू को भूनते वक्त आपने गैस का फ्लेम मीडियम रखना होता है। मीडियम फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनना होता है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएं। तो देखिए मसाले में पूरी तरह से कोट हो चुके हैं।
अब यहाँ पर मैं आपको ग्रेवी चेक करा देती हूँ कि देखिए ना ही इसमें आपको टमाटर तैरते हुए नज़र आ रहे हैं और ना ही आपको प्याज नज़र आ रही है। ये सब कमाल है इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने का। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए और आलूओं को गलाने के लिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन इसमें 2.25 ग्लास पानी ऐड किया है। आपने उतना ही पानी ऐड करना है जितनी कंसिस्टेंसी आप इस आलू गोश्त की रखना चाहते हैं। 2.25 ग्लास पानी बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे सालन ना ही ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा थिक। बस इसको एक दफ़ा मिक्स कर लिया है। देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके लो फ्लेम पे आपने इसको मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है, ताकि आलू बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं। इस तरह इसको कवर कर कर लो फ्लेम पर पकाने से गोश्त में जो 10% कसर बाकी रह गई थी वो कसर भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन इसको 12 से 13 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो आलू यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुके हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट है और ग्रेवी कितनी स्मूथ बनकर तैयार हुई है। बस अब इसके फाइनल टच के लिए इसमें मैं हाफ़ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और इसकी गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसको एक वाइब्रेंट कलर देगा बल्कि इसका टेस्ट भी इन्हेंस करेगा। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार देसी स्टाइल का आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है, जिसको एंजॉय कर सकते हैं आप रोटी, चपाती और नान के साथ। चावलों के साथ भी ये आलू गोश्त बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। तो ये आलू गोश्त एक ऐसा परफेक्ट कंफर्ट फूड हो जो घर में बच्चे हों या बड़े सभी का फेवरेट होता है और सभी इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो एंजॉय करिए इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।